कल मैं चला जाऊंगा पुर्तगाल के लिए, यूरोप के लिए। मेरी फ्लाइट को, वहां की टीम को, वहां की मीटिंग को खुदा के हाथों में सौंपो और कहो, पिता, हजारों हजारों लाखों लाखों तेरे वचन को सुने और बचाए जाएं। एक एक सीट वहां जो बैठे अनॉइंटेड हो, तेरे लहू में छुपाते हैं सब टीम को, जो आने वाले लोग हैं खुदावन, वो अपने सवालों का जवाब वहां पे पाने पाए, तेरा मसा उन्हें हील करने पाए, तेरे कान उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दें। वो निराश वहां से वापस ना जाएंगे, नई आस उनकी जिंदगियों में से जाएगी और तू उन्हें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। बड़े बड़े काम वहां पर वो देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और शैतान के फतह की, शैतान के ऊपर फतह की, विक्ट्री की गवाही मैं आपको यहां पर वापस आके दूंगा कि परमेश्वर ने शैतान की सीढ़ी को पांव से कुचल दिया है, पांव के नीचे उसके सिर को कुचलवा दिया है। खम्बरा चर्च, उसने आपके पैरों से शैतान के सिर को कुचल दिया है। आमीन बोलो 7 बार और इस आशीष को ले लो। आमीन, आमीन। इन गवाहियों के लिए जितनी ताकत है, तारीफ कर दो एक बार फिर से। राहों की ज्योति है तू, सबका अपने हाथों को उठा के, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू। इस संसार का लव मैरिजेस जो एक दूसरे को प्यार करते थे टूट जाती, क्योंकि उनका सेंटर यीशु नहीं होता। अच्छी स्टोरी शुरू होती है, एंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस संसार की स्टोरीज की कोई गारंटी नहीं जब तक जीसस उनकी लाइफ में नहीं। लेकिन जीसस ने कहा वो मीठी कहानी है, उस कहानी का कभी बुरा अंत नहीं होता। जीसस के साथ लव करोगे, बुरा अंत कभी नहीं होगा। जीसस के साथ प्यार करोगे, एंड बेस्ट होगा। मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, ये राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू। उठा के कहो हाथों को, खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है तेरे साथ। मैं अपने केस को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू मेरी चिंता मुझसे ज्यादा करता है। फिर से कहो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु ने बड़ी एक आई ओपनिंग बात मुझसे की पिछले हफ्ते। प्रभु ने कहा कि अगर लोगों को यह मालूम है
कि जब उनको पेट की दिक्कत होती है, वो घर बैठ के रोते नहीं रहते, पेट के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और पेट के डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब उनको आंखों की दिक्कत होती है, वो आंखों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप घर बैठ के रोते नहीं रहते कि मेरी आंखें खराब है, मेरी आंख, आप जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर जब एक क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होती है, वो घर बैठा रोता रहता है। अगर उसे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, वो उनके पास नहीं जाते, इसलिए वो रोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु उनको बाइबल में बच्चा कहता है, मंदबुद्धि और मूर्ख कहता है, कि उन्हें सांसारिक बातों की तो नॉलेज है कि अगर मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है तो मुझे अच्छे सीए के पास जाना है, अगर मेरे मकान में कोई दिक्कत है तो मुझे मिस्त्री के पास जाना है, मेरे साउंड में कुछ दिक्कत है तो मैं अच्छी टीम बुलाऊंगा दिल्ली से साउंड की, मुझे चेक करे। पर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करना होता तो वो कभी ना कहता कि मैंने चर्च में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स ठहराए हैं। वो ये कहता कि मैंने अपना आत्मा ठहराया है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा मैंने चर्च में इन लोगों को ठहराया है कि मसीह की देह उन्नति पाए। आप हील होंगे, आप उन्नति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग इज ए स्पिरिचुअल थिंग। आपके कमर में दर्द है, आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब वो दर्द हील हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं फुल पोटेंशियल के साथ प्रार्थना करने के लिए। सो हीलिंग, डिलीवरेंस इज ए स्पिरिचुअल थिंग। ये कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसको लोग, जिसकी निंदा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं है। हाथ ना आए थू कोड़ी, ऐसे पास्टर्स भी हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं है। अपने प्रचार से उनकी चर्च में लाखों लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास हीलिंग का वरदान नहीं, हम सच बोलते हैं इसलिए हमारे पास लोग थोड़े हैं। मैं आपको अकेले प्रचारक बता देता हूं जो इस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे 3.5 लाख मेंबर हैं, सिर्फ प्रचार करता है पास्टर। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तो उन लोगों को ठहराया है। तुझे हीलिंग चाहिए, जा। डिलीवरेंस चाहिए, जा। आज प्रोफेटिकली मैंने आपको एक बात बताई है कि 6 मंथ हमने फाइट की है। पहले 6, अगले 6 महीने महिमा के होंगे, ग्लोरियस होंगे, शानदार होंगे। शानदार, बिल्कुल शानदार। लोगों को लगता है शायद फेसबुक से नाम पढ़ के प्रोफेसी करना प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी नहीं है। आप अपने लोगों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखेंगे कि वो स्पिरिट डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा खिंचाहट से उनको अपनी ओर खींच रही है और परमेश्वर के भवन में लेके आ रही है। वो आत्मा आप देखेंगे उनके साथ, आप देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं।
हालेलुया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एविएशन में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे। फ्यूचर तो ऐसा होगा कि जहाज क्रैश होने की घटनाएं 0.something% पे आ जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी। टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी कि किसी को बंदूक से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको दूर से बिना बंदूक से मार पाएंगे। और लोगों का डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होगा। छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे फ्यूचर में। और इसीलिए परमेश्वर की ओर लोग ज्यादा होंगे, विरोध भी ज्यादा होगा, अंधेरा भी ज्यादा होगा और उजाला भी ज्यादा होगा। आपके बच्चे चमकेंगे तारों की तरह और लोगों को सिखाएंगे। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सडनली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही टेक्नोलॉजीज उस लेवल पे चले जाएंगी कि जो लोग परमेश्वर में नहीं होंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर उसको सेफ्टी चाहिए, वो अपने घर में जा सकता है, अपनी बख्तरबंद गाड़ी में जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी चीजें सेफ नहीं होंगी। गारंटी सिर्फ उसी की होगी जो यीशु के लहू में छुपा हुआ है। तो लोग ज्यादा जरूरत समझेंगे परमेश्वर में आने की। जिस तरह कोविड के बाद हुआ, लोगों को ज्यादा महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के करीब रहना है। तो आप अगर घर में बैठे कंप्लेंट कर रहे हैं तो गलती परमेश्वर की नहीं है। आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, प्रोफेटिक आपको विजन चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, आप जीवित चर्च में आएं और सुने फिर परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे 21 साल परमेश्वर में पूरे हो जाएंगे। इसको जूम करो जरा। ट्वेंटी 21 ईयर्स। मुझे ऐसा लगता है मैं कल परमेश्वर में आया था। मुझे लगता ही नहीं मैंने 21 साल बिता लिए हैं परमेश्वर में। जब मैं प्रभु में आया था मैं 19.5 साल का था। आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी। तैयार हो इस मीटिंग के लिए? ये आम मीटिंग नहीं होगी। आप इस मीटिंग में इतनी फायर को रिसीव करके जाओगे ना, आप लोगों को हील कर सकोगे, आप हाथ रखोगे तो। मैं आपको बता रहा हूं, जो इस चर्च के रेगुलर मेंबर्स हैं ना, वो ऑलरेडी अनॉइंटेड है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी आपके अंदर मसा है, आपको चाहे ना मालूम हो। तो परमेश्वर ने ऐसे लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना है। इस मीटिंग में खासतौर जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे आप ब्रांच में जाते हैं, अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आपको मेन ब्रांच में आना है, हेड चर्च में आना है, तो जरूर आएं। कई बार पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि वहां जा। कई बार आप जाते हैं ब्रांच में, ओके है, लेकिन कई बार होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करता है अंदर से और आप उस बात को इनकार करते रहते हैं, क्योंकि कई बार परमेश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा काम आपकी लाइफ में करना होता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि पवित्र आत्मा जब आपसे बात कर रहा है किसी विषय में, आपको ऐसा ना लगे कि मेरा मन आपसे बात कर रहा है। क्योंकि विश्वासियों से परमेश्वर बहुत ज़्यादा बात जब नहीं करता या उनको पहचान नहीं होती परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, मन की कौन सी है, तो वो सोचते हैं कि शायद उनके मन में ये बात आ रही है। लेकिन कई बार मन में नहीं आ रही होती, वो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा होता है। तो एक नियम आप अपनी जिंदगी में बना लें कि परमेश्वर ने डायरेक्ट वो कुछ नहीं करता। बाइबल कहती वो अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ संगति करें, उस चर्च का हिस्सा बने जहां हीलिंग पावर अवेलेबल है। मैं हील हुआ कि नहीं हुआ यह बात अलग है, लेकिन अगर एक कैंसर वाला हील हो रहा है, एक HIV वाला हो रहा है, तो सब हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेस उस चर्च के ऊपर अवेलेबल है।
एक के बेबी हो रहा है, 2 को हो रहे, 3 को हो रहे, इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ले हैंड करवाएं, आपको हल्का महसूस हो, आप सब कुछ उठा रहे हैं, आप अगले दिन 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं? ऐसा कैसे? आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपको HIV है, सब कुछ नेगेटिव लाइफ में बुरा चल रहा है, आप चर्च में बैठे हैं 3 साल से, समथिंग एक दिन समडे प्रेयर होती है, आप पेट पे हाथ रखती हैं, आपको गर्म महसूस होता है, अगले महीने में आप प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका बेबी, आपका हस्बैंड, आप HIV फ्री हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 20,000 इत्तेफाक नहीं हो सकते। एक संडे कम से कम आप 20-25 गवाहियां रेगुलर सुनते हो, 70 से 100 गवाहियां आप इंस्टेंट सुनते हो। थर्सडे मिला लो, पूरा महीना मिला के आप 800 से 1000 गवाहियां सिर्फ यहां सुनते हो। बन्नी कितनी है वो पता नहीं कितने हजार में है। एक साल में क्या 25,000 इत्तेफाक हो सकते हैं? एक को जोश चढ़ गया, 2 को चढ़ गया, 25,000 को जोश चढ़ गया। 25,000, अगर 25,000 गवाहियां लोग दे रहे हैं तो वो सचमुच परमेश्वर कर रहा है। अपने पड़ोसी को जोर से बोलना ये बात, बोलो अपने आप कुछ नहीं होता, तुम्हें करना पड़ता है। फिर से कहो, पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना उसके पास गया। कब की बात है ये तब की बात है जब दाऊद की जिंदगी में फाइट चल रही थी। शाऊल उसकी जान के पीछे लगा हुआ था, मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इस आयत से पहले दाऊद के ऊपर 3 बार भाला चलाकर फेंका गया था। कभी वो लकड़ी में धंस जाता था, 2 बार दाऊद बच जाता था। दाऊद को मारने की कोशिशें की गई थी 5 से 6 से 7 बार। अब दाऊद को मालूम हो चुका था शाऊल उसको मारना चाहता है। शाऊल का बेटा योनाथन उससे प्यार करता था और उसको हमेशा बचाता था। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक रीति से किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। इस समय दाऊद की कंडीशन यह थी कि यह मसा हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, पर अभी तक आत्मा में सब कुछ मिल रहा था, शारीरिक रूप में कुछ भी फर्क नहीं था। जिस तरह एक भाई आके कहता है कि मैं आता रहा चर्च में, HIV वैसे ही था, फैलोपियन ट्यूब्स भी वैसे ही ब्लॉक थी, हां आत्मा में मेरा विश्वास बढ़ गया, आत्मा में मेरी तरक्की हो गई, मैं परमेश्वर में विश्वास करने लगा, मैंने पाप छोड़ दिया, मेरी आत्मिक जिंदगी अच्छी हो गई। अभी आत्मा में फर्क पड़ रहा है, शरीर में कुछ नहीं हुआ। यह दाऊद का वो पीरियड था, वो समा था कि जब आत्मा में सब कुछ हो रहा है लेकिन शरीर में कुछ नहीं हो रहा। और अब वो ऑफिशियली भगोड़ा हो चुका है। पहले वो शाऊल के सामने रहता था, शाऊल पर दुष्ट आत्मा चढ़ता था, वो वीणा बजाता था, गाता था, शाऊल चंगा हो जाता था। अगले संडे से आपको स्पेशल मैं टीचिंग देने वाला हूं, मिस मत करना। चंगा होता था तो शाऊल को अच्छा लगता था। बीच बीच में दुष्ट आत्मा शाऊल पे अटैक करता था और वो जेलसी करता था दाऊद से, और बीच बीच में उसको मारने के लिए भाला चलाता था। वो डेंजरस थिंग कि आप किसी के सामने मिनिस्टर कर रहे हैं और शाऊल उस पे भाला चला रहा है, और हर बार वो बच जाता था।